Exercise 8.4, question number first. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. यहाँ पे हमें sin A, sec A और tan A को ट्रांसफर करना है cot A में, यानी इनका आंसर cot A में आना चाहिए। तो पहले हम sin A को इन टर्म्स ऑफ cot A में ट्रांसफर करेंगे। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पहले हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज sin A इक्वल टू 1/cos A। जब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे cos A इस आइडेंटिटी में है, तो अब हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग identity, that is this 1 plus cot square A equal to cosec square A। अब हम cosec square A को LHS शिफ्ट करेंगे और 1 plus tan square A को RHS में शिफ्ट करेंगे, that is cosec square A equal to 1 plus cot square A। cosec square A है, यहाँ पे हमें सिर्फ cosec A चाहे तो स्क्वायर जो है यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ रूट बनेगा RHS में। यहाँ हम देखते हैं हमें sin A को ट्रांसफर करना है cot A में। अब लिखेंगे sin A इक्वल टू 1/cosec A। cosec A के बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो इस तरह से हमें sin A को ट्रांसफर किया है cot A में। अब हम sec A को ट्रांसफर करेंगे cot A में, sec A इन टर्म्स ऑफ cot A। इस सिलसिले में हम यहाँ पे देखते हैं sec A जो है इस आइडेंटिटी में आता है, तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। sec स्क्वायर A को हम ट्रांसफर करेंगे इस साइड LHS साइड में, और 1 प्लस tan स्क्वायर A को हम RHS में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे sec स्क्वायर A हमें sec ही चाहिए। अब स्क्वायर जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाए, यहाँ रूट बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। जैसे कि हमें sec A ट्रांसफर करना है cot A में, तो इस सिलसिले में यहाँ पे है 1 प्लस tan A। tan A के बदले हम लिख सकते हैं 1/cot A, बट यहाँ पे tan स्क्वायर A है, तो इस तरह हम यहाँ लिखेंगे 1/cot स्क्वायर A। sec A इक्वल टू क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे cot स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर A। यहाँ हम देखते हैं स्क्वायर रूट जो है cot स्क्वायर A प्लस 1 को भी है और cot स्क्वायर A को भी है, अलग अलग लिखेंगे। cot स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर A, that is equal to sec A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cot स्क्वायर A प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और रूट कैंसल होता है, तो यहाँ आ जाता है cot A। इस तरह से sec A जो है ये ट्रांसफर हो गया cot A में। अब tan A को ट्रांसफर करना है cot A में, tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। यहाँ हम देखते हैं tan A को हम cot A में लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, दैट इज tan A इक्वल टू 1/cot A। इस तरह से tan A ट्रांसफर हो गया cot A में।
Question number second, write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. हमें पता है trigonometric ratios 6 हैं, उनमें से एक trigonometric ratios यहाँ दिया गया है that is sec A, बाकी 5 trigonometric ratios जो हैं उनको हमें ट्रांसफर करना है इसी sec A में। वो 5 trigonometric ratios ये हैं sin A, cos A, tan A, cot A, cos A। पहले हम sin A को ट्रांसफर करेंगे sec A में। sin A in terms of sec A। जैसे कि हमने इन आइडेंटिटीज का प्रूफ दिया है, तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे दैट इज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। यहाँ हम देखते हैं sin A को हमें ट्रांसफर करना है sec A में, तो इस सिलसिले में हम लिखेंगे पहले यहाँ पे sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर A को ट्रांसफर करेंगे RHS में दैट इज माइनस cos स्क्वायर A। sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos A, यहाँ पे हम cos A के बदले लिख सकते हैं 1 और sec A। हमारे यहाँ पे cos स्क्वायर A, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 और sec स्क्वायर A। हमें खाली sin A चाहे, स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे रूट बनता है दैट इज sin A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 ओवर sec स्क्वायर A। दैट इज sin A इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे sec स्क्वायर A माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर A। अब यहाँ देखते हैं स्क्वायर रूट जो है वो sec स्क्वायर A माइनस 1 को भी है और sec स्क्वायर A को भी है। अब अलग अलग डालेंगे, इस तरह से लिखेंगे sec स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू sin A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ आया हमें sec A। तो इस तरह से sin A जो है ट्रांसफर हो गया sec A में। अब cos A इन टर्म्स ऑफ sec A। ये बहुत ही सिंपल है, वो हमने ऑलरेडी निकाला है। cos A जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर sec A, दैट इज cos A इक्वल टू 1 ओवर sec A। इस तरह से cos A ट्रांसफर हो गया sec A में। नेक्स्ट है tan A इन टर्म्स ऑफ sec A। यहाँ हम देखते हैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। हमें tan A ट्रांसफर करना है sec A में, तो इस सिलसिले हम लिखेंगे tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A, ये प्लस 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे माइनस 1 बनेगा। तो इस तरह से हमें सिर्फ tan A चाहे स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ रूट बनेगा दैट इज tan A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। तो इस तरह से tan A भी sec A में ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट है cot A इन टर्म्स ऑफ sec A। हमें पता है cot A हम लिख सकते हैं cos A डिवाइड बाय sin A, यह हमने ऑलरेडी पढ़ा है। cot A को ट्रांसफर करना है sec A में। अब cos A जो है इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 ओवर sec A। sin A जो है हमने पहले वो इन टर्म्स ऑफ sec A में ट्रांसफर किया है, वो इस तरह से था ऐसे अंडर रूट ऑफ
sec square a minus 1 डिवाइडेड बाय sec a। यहाँ हम ये sec a और ये sec a कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ आया हमें 1 ओवर अंडर रूट ऑफ sec square a माइनस 1। तो इस तरह से cot a जो है ये भी ट्रांसफर हो गया sec a में। अब cosec a इन टर्म्स ऑफ sec a, तो cosec a इसको हम लिख सकते हैं, cosec a को हम लिख सकते हैं 1 ओवर sin a। cosec a इक्वल टू 1 ओवर sin a। sin a के बदले हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जो हमने पहले फाइंड आउट किया है, दैट इज sec square a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec a। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, cosec a इक्वल टू 1 इंटू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे sec a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sec square a माइनस 1। तो इस तरह से cosec a आया हमें sec a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sec square माइनस 1। तो cosec a ट्रांसफर हो गया sec a में।